जब हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी को कई बार कुछ लिमिटेड चीज़ों के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे हम किस दिन पैदा होते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम बात करें, मूल्यांक होता है, भाग्यांक होता है। अभी आजकल बहुत सारे लोग एंजल नंबर पर बातचीत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि एंजल नंबर क्या होते हैं। और साल 2026 चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है, और ये सूर्य का नंबर है, और पूरी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। तो आई एम श्योर नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे 2 सवाल जो मैं वैसे नॉर्मली हर किसी से ही पूछता हूँ कि पहले, क्योंकि हम इस चैनल पर ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन से कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें बातचीत करते हैं, तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे भी कि डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन? सो मच, बिकॉज ये जो है मेरा मैनिफेस्टेशन है। मैंने कुछ महीनों पहले, मुझे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कहाँ जाना है, तो मैंने अमित के साथ मेरी एक फ़ोटो लगाई थी, और जो मैं अभी मेरा सपना जी रही हूँ। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, एंड पता नहीं क्यों मुझे पहले से ही था। मतलब मैं जब 15 ईयर्स की थी तब मेरी एक बहन ने दी सीक्रेट बुक मुझे दी थी। तो तब से ही मैं पढ़ने के बाद पता चला कि ओके, हमारी लाइफ हमारे हाथ में है, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। तो काफ़ी हद तक मेरी लाइफ मैंने जैसे सोची वैसी ही हुई, एंड आई एम सो हैप्पी। तो अब पता चलता है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो लाइफ आपके अनुसार चलती है, और उसमें जीने का मजा है। फैंटास्टिक। अगर एक किसी को भी, मेरे को आज ये समझाना हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन क्या है, आपकी इसकी डेफिनेशन क्या है? हाउ डू यू मेक पीपल अंडरस्टैंड दिस? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो आप फील करते हो अपने बारे में, वो ही अट्रैक्ट करते हो। आपकी जो फीलिंग, थॉट है और जो बिलीफ है, वो ही क्रिएट होता है। तो अगर कोई इंसान अभी बहुत ज़्यादा दुखी है या परेशान है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्यार नहीं करता, अपने आप में बहुत ज़्यादा डाउट करता है, उसके सबकॉन्शियस में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है, इन्हीं वजह से वो सफ़र कर रहा है। अगर वो चेक करे अपने आप को कि वो दिन भर अपने बारे में क्या सोचता है, तो शायद उससे पता चलेगा कि आज वो सिचुएशन में क्यों है। तो आई पर्सनली फील कि लाइफ में तुम कहीं पर भी हो जहाँ पे तुम पूरे अटक गए हो और तुम्हें नहीं लगता कि अब मैं बाहर कैसे आऊँ, तो सबसे पहले पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, खुद के बारे में और फिर अपने आसपास वालों के बारे में। चाहे आपके आसपास कोई ऐसे लोग क्यों ना हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, देन ऑल्सो ये स्टार्ट होगी पॉजिटिविटी की, और ग्रैटिट्यूड ऑफ कोर्स। जब आप, मेरी एक प्रैक्टिस है, रोज़ सुबह उठ के मैं मेरी बालकनी में जाती हूँ, और मेरी ईस्ट में बालकनी है, तो सूर्योदय होते हुए दिखता है, और मैं 5-6 सेंटेंस सूर्य के साथ बातें करती हूँ। तो वो जो हमारा कल्चर था, सूर्य अर्घ देना, क्यों था? वो यही था कि एक तो विटामिन डी मिले हमें, और हम सूर्य, उगते सूर्य को जब देखते हैं तो हमें भी एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि सूर्य कैसे दुनिया में आता है, दुनिया में अंधेरा गायब होता है और उजाला आता है, राइट? तो अगर हम भी उन्हें देखें और ये सोचे खुद के बारे में कि मैं भी इस तरीके से बनूं कि मेरी वजह से लोगों की लाइफ में उजाला आए, हैप्पीनेस आए, तो जब आप अपने दिन की शुरुआत इतनी पॉजिटिविटी के साथ करते हो ना, तो पूरा दिन ऑटोमेटिक पॉजिटिव होता है। तो जब एक इंसान ऐसी प्रैक्टिस करता है रोज, तो धीरे धीरे उसे पता चलेगा कि उसे रास्ता मिल रहा है आगे बढ़ने का। तो मेरे हिसाब से तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जो आप 5 अफर्मेशन जो सूर्य देव को देखकर आप बोलते हैं, वो क्या है? मैं ये बोलती हूँ कि सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। मुझे बचपन से ही सिखाया गया है मेरी मम्मी ने कि जो सूर्य होता है ना, वो ही एक यूनिवर्स में साक्षात भगवान है, जो दिखते हैं रोज, है ना? बाकी तो मूर्ति है वगैरह है ना, पर एक सूर्य है जो सच में उगते हैं और हम उनके दर्शन करें, सूर्य देव है एक्चुअली। ऐसा हमारे सनातन धर्म में माना जाता है। तो मैं उनको रोज बोलती हूँ कि आप जैसे आप उगे हो, वैसे दुनिया का अंधेरा कम हुआ है, तो मुझे भी ऐसा बनाओ कि मैं लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाऊं। मैं जितने भी लोगों की न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ और उनसे, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में अच्छा हो, बट उनकी भी लाइफ में अच्छा हो जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, राइट? एंड बस आप ही की तरह मेरी भी लाइफ में एक डिसिप्लिन आए, क्योंकि सूर्य कभी लेट नहीं होता, टाइम टू टाइम आता है। तो बस यही सारी मैं बातें करती हूँ।
बहुत ऐसे ऐसे नहीं कि वो भगवान है, बहुत फ्रेंडली, हाय हेलो गुड मॉर्निंग लाइक दिस। सुपर नाइस। आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सुबह सुबह जब इन चीज़ों से शुरुआत अपनी कर रहे हो तो आपका पूरे दिन की एनर्जी सेट हो जाती है। एग्जैक्टली। सुपर नाइस। ओके।